गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो बोर्ड के एग्जाम में बहुत तेज पूछा जाता है। ठीक, तो जो आपका चौथा मेथड था, जो चौथा विधि था, आज हम उसी को बताने वाले हैं। ठीक, देखिए ये मेथड इतना इम्पॉर्टेंट है कि यह पेपर में आता है। पेपर में अगर नहीं आता है तो आप इसको पढ़ लीजिए, यह आपके किसी न किसी कंपटीशन के एग्जाम में जरूर आता है। ठीक, तो वो क्या चीज होता है, वो आपका होता है आलेखन विधि। क्या होता है? आलेखन विधि। इसी को बोला जाता है ग्राफीय विधि। क्या बोला जाता है? ग्राफीय विधि। ठीक, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक, ये क्वेश्चन जो है ये आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ये कई बार पूछा भी गया है ऐसा क्वेश्चन। ठीक, तो उसमें होता क्या है, सबसे पहले आपको दो समीकरण दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? देखिए आपको दो समीकरण दिया रहेगा। ठीक, ये आपका पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा हो गया। ठीक, आपको जो दो समीकरण देगा उसमें आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 का मान निकालना रहेगा। ठीक, और इसी से आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको बताना रहेगा कि यह समीकरण संगत है कि असंगत है, प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं, संपाती हैं कि क्या है। ठीक, और पूछता है कि इन रेखाओं का कितना हल होगा। ठीक, एक हल होगा, अनेक हल होगा, या कुछ भी नहीं होगा। ठीक, तो देखिए ये जो आपका क्वेश्चन होता है कुछ इस प्रकार से आता है। पहले आप फार्मूला को समझ लीजिए। किसको समझिए? आप पहले फार्मूला को समझ लीजिए, आपका सारा डाउट बस इसी फार्मूले में है। देखिए आपको समीकरण देगा, क्या देगा? a1x + b1y + c1 = 0। ये हो गया आपका एक समीकरण। उसके बाद दूसरा आपका देगा a2x + b2y + c2 = 0। ठीक, आपको इतना समीकरण देगा आपको। अब a1 a2 और ये सब जो वैल्यू है a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, यानी कुछ ना कुछ दिया रहेगा आपको। ठीक, तो वहां पर आपको करना ये रहेगा, आपको a1/a2 का मान निकाल लेना है। ठीक, और b1/b2 का मान आपको निकालना है। अगर ये बराबर नहीं है तो आपका समीकरण का एक हल होगा। कितना हल होगा? एक हल होगा। और उसी को जो एक हल होता है इसी को कहा जाता है अद्वितीय हल। क्या बोला जाएगा? अद्वितीय हल बोला जाता है। ठीक, और ये रेखाएं जब ऐसा कंडीशन होगा तो आपकी रेखाएं जो होंगी वह प्रतिच्छेद करेंगी, यानी एक दूसरे को काटेंगी। ठीक, और दूसरा समीकरण क्या बनेगा, नियम क्या बनेगा इसमें? देखिए ये जो a1/a2 है और b1/b2 है, एक बार तो बराबर नहीं है और दूसरी बार आपका बराबर होगा। दूसरी बार क्या होगा? आपका बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा। तो ये क्या होगा? समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। समीकरण का कोई भी हल आपका नहीं होगा, और उस कंडीशन में आपकी रेखाएं समांतर होंगी। ठीक, समांतर होंगी और वह जो हल होगा असंगत होगा। ठीक, यानी जो समीकरण रहेगा वो समांतर होगा, उसी को असंगत बोला जाता है। तो तीसरा कंडीशन आपका क्या होगा कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये आपका बराबर होगा। ठीक, जब ये बराबर होगा तो समीकरण का अनेक हल होगा। अनेक को ही बोला जाता है अनंत हल। क्या बोला जाता है? अनंत हल बोला जाता है। यानी जब अनेक हल रहेगा तो उसको क्या कहेंगे कि समीकरण का अनंत हल है। और वो जो समीकरण होगा आपका संपाती होगा। क्या होगा? संपाती होगा। संपाती को ही बोला जाता है संगत। ठीक, संपाती को क्या बोला जाता है? संगत बोला जाता है। तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें आपको करना क्या है पता है? इसमें आपको करना है कि a1/a2, b1/b2
और C1/C2 का मान आपको निकालना है। आप मान निकाल लीजिए, इसके बाद बताइए कि यह समीकरण कैसा है, संगत है, असंगत है, संपाती है, समांतर है, या फिर समीकरण का कितना हल होगा। ठीक, समीकरण का कितना हल होगा, एक हल होगा, अनेक हल होगा, कि कुछ भी नहीं होगा। ठीक, तो देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार से है कि देखिए आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपको समीकरण दिया है। क्या दिया है, आपको समीकरण दिया है। इसमें आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 इन सभी का मान निकालकर आपको बताना है कि यह समीकरण कैसा है, इसका कितना हल होगा। तो देखिए हम सवाल को लगाना प्रारंभ करते हैं। ये आपका समीकरण है, क्या है, 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा नंबर है 7x + 6y - 9 = 0। इतना आपको दिया है। देखिए आप इसको तुलना कर लीजिए। ठीक, पहले को कर लीजिए A1x + B1y + C1 = 0, और दूसरे का आप कर लीजिए A2x + B2y + C2 = 0 से। ठीक, आप देखिए चाहे आप ऊपर वाले को पहला समीकरण मानिए, चाहे आप नीचे वाले को पहला समीकरण मानिए, इससे सवाल में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, तो देखिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपको जो वैल्यू प्राप्त होगा, ये x है, यहाँ पर x है, तो A1 का मान आपका आ जाएगा 5, कोई दिक्कत। और यहाँ से आप कंपेयर कर लीजिए, y का मान जो है y से कंपेयर करेगा, और B1 का मान आपका आएगा, B1 बराबर आएगा आपका -4। यहाँ से आप देखिएगा B1 का मान क्या आएगा, -4। ठीक, तो यहाँ से अब C1 कहाँ रह गया, ये, और C1 का मान हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो गया। अब उसके बाद अब इसका कंपेयर इससे करेंगे, तो यहाँ पर आपका A2 बराबर आ जाएगा 7 आएगा। ठीक, और यहाँ से B2 बराबर आपका आएगा 6 है, B2 बराबर क्या आएगा, 6 आएगा, और C2 रह गया ना जी, तो C2 बराबर आपका यहाँ होगा -9, क्या होगा, -9 होगा। लेकिन अब आपको करना क्या है, फटाक से आप लिख लीजिए A1/A2 B1/B2 और C1/C2। ठीक, आप इतना लिख लीजिए। उसके बाद देखिए आप फटाफट आप मान रख दीजिए, A1/A2 5/7 क्या होगा, बराबर B1/B2 ये -4/6 है, -4/6, यहाँ हो जाएगा -4/6 बराबर C1 ये 8/9 मतलब -9 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए ये नॉट इक्वल है, यानी ये चीज आपका बराबर नहीं है, और ये भी बराबर नहीं है ना जी, न तो ये न कोई भी बराबर नहीं है। तो आपका इतने से ही काम हो जाएगा, इतने से ही काम हो जाएगा ना। तो आपको पहला कंडीशन आपको पता है कि नहीं, जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होता है तो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, प्रतिच्छेद करती है। उसका कितना हल होगा, देखिए उसका कितना हल होगा, एक ही हल होगा। कितना हल होगा, समीकरण का एक हल होगा और रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि इस समीकरण का एक हल होगा, एक हल है या होगा। ठीक, और ये रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, परस्पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया होगा। आप इसको उतार लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन आप उतार लीजिए, ऐसे ही आपका तीनों क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन तो आपका हमने करा दिया, बाकी 2 क्वेश्चन है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, देखिए आलेखन विधि में
यानी ग्राफीय विधि में कुछ पहाड़ नहीं आता है। ठीक, बस यही है, एकदम इजी है। आई होप कि आपको अच्छे से सब आ गया होगा। ठीक, आप उतार लीजिए। कोई दिक्कत होता है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।